अगस्त 2025 का महीना शुरू हो चुका है और ये मंथ है पावर, कर्मा और ब्रेक थ्रू का। तो क्या आप जानने के लिए रेडी है कि आपके मूलांक के लिए क्या लेकर आ रहा है ये कार्मिक मंथ? सबसे पावरफुल बात ये है कि जो अगस्त का मंथ है उसका नंबर है 8, जो एक कार्मिक नंबर भी माना जाता है और इससे रूल करता है शनिदेव। सैटर्न यानी कि डिसिप्लिन और हार्डवर्क, कर्मा का हिसाब किताब, पावर, पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपका मूलांक कुछ भी हो, अगर आप कार्मिक अलाइनमेंट में हो तो ये महीना आपको रिजल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिकग्निशन दे सकता है। तो आज हम जानेंगे अगस्त के लिए जो 1 से लेकर 9 तक सबके लिए क्या कहता है। तो अब हम बात करेंगे 1 से लेकर 9 तक हर एक मूलांक की। तो आपको आपका मूलांक कैलकुलेट करना तो आता ही होगा अब तक। आपको क्या करना है, सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ में से आपकी डेट निकालनी है और उसको एक सिंगल डिजिट पर लेके जाना है। तो ये हो गया आपका मूलांक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 19 है किसी भी महीने के, तो 1 + 9 करना है, दैट इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपको 19 को एक सिंगल डिजिट पर लेके जाना है। तो इस तरह से आप अपना मूलांक कैलकुलेट करें। अब मैं आपको बताऊंगी हर एक मूलांक के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। अगर आप किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 को बॉर्न हुए हैं तो ये महीना आपके लिए लीडरशिप लेने का मौका देगा और आपको डिसाइड करना है दिल से नहीं, दिमाग से। सैटर्न आपसे मैच्योरिटी और प्रैक्टिकल एक्शंस चाहता है। करियर में अथॉरिटी मिलेगी अगर ईगो आप कंट्रोल में रखेंगे। आपको सेल्फ कंट्रोल और क्लियर कम्युनिकेशन पे फोकस करना चाहिए। और एक रेमेडी है आपके लिए, आप काले चने की दाल डोनेट कर सकते हैं शनिवार के दिन। तो अब हम बात करेंगे मूलांक 2 वालों के बारे में। तो जो भी कोई किसी भी मंथ के 2, 11, 20 या 29 तारीख को बॉर्न हुए हैं तो उनका मूलांक है 2। तो मूलांक 2 के लिए जो बहुत ही इमोशनल होते हैं, ये महीना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। आपको दिल की जगह दिमाग से काम लेना पड़ेगा। अगर आपके फैमिली में कोई भी डिसीजंस पेंडिंग है तो फेस इट और डिसीजंस ले लीजिए। आपको इस बात पे फोकस करना है कि आपको ओवर थिंकिंग अवॉइड करना चाहिए और आपको क्लैरिटी लानी चाहिए आपके थॉट्स में। रेमेडी के तौर पे आपको चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हो, आप पर्ल का ब्रेसलेट या फिर मून स्टोन का ब्रेसलेट पहन सकते हो, या फिर आप मून की एनर्जीज भी ले सकते हो। अब हम बात करेंगे मूलांक 3 वालों के बारे में। तो जो भी कोई किसी भी मंथ के 3, 12, 21 या 30 तारीख को बॉर्न हुए हैं तो उनका मूलांक 3 होता है। ये लोग जुपिटर से रूल होते हैं। ये महीना क्रिएटिव ब्रेक थ्रू का महीना है। जुपिटर और सैटर्न की एनर्जी क्लैश हो सकती है, तो आप अपने आइडियाज़ को डिसिप्लिन के साथ इम्प्लीमेंट करें। आप कोचिंग, टीचिंग ये सब करेंगे तो यहाँ पे आप सक्सेसफुल रहेंगे। आपको इस बात पे फोकस करना है कि आपको बहुत सारे चीज़ों में हाथ नहीं डालना है और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करके आगे बढ़ना है। रेमेडी के तौर पे आप येलो कलर के क्लोथ्स पहन सकते हैं थर्सडे के दिन। अब हम बात करेंगे मूलांक 4 वालों के बारे में। तो जो भी कोई किसी भी मंथ के 4, 13, 22 या 31 तारीख को बॉर्न हुआ है तो ये लोग 4 नंबर से रूल होते हैं, यानी कि राहु से रूल होते हैं। राहु और सैटर्न की मिक्स एनर्जीज आपको टेस्ट कर सकती है। सडन चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल्स या शिफ्ट्स हो सकती है, पर अगर आप अडेप्टेबल है तो ये महीना आपके लिए सक्सेस के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। आपको फोकस करना है फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग पे। रेमेडी के तौर पे आप अपने लेफ्ट लेग में एक एंकलेट पहन सकते हैं या फिर एक काला धागा बांध सकते हैं। इससे भी आपकी जो राहु की एनर्जी है वो बैलेंस होगी। अब हम बात करेंगे मूलांक 5 वालों के बारे में। तो जो भी कोई किसी भी मंथ के 5, 14 या 23 तारीख को बॉर्न हुआ है तो उनका जो रूलिंग नंबर है वो है 5 और उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है बुध, यानी कि मर्क्यूरी। आप कम्युनिकेशन के मास्टर बन सकते हो और अगस्त में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इम्पल्सिव डिसीजन से बचना है और मनी मैटर्स में आपको कॉशियसली डिसीजंस लेने हैं। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग और सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस करना चाहिए
और रेमेडी के तौर पे आपको ग्रीन पेन से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हो आपकी डायरी में। अब हम बात करेंगे मूलांक 6 वालों के बारे में। तो जो भी कोई किसी भी मंथ के 6, 15 या फिर 24 तारीख को जन्म हुआ है तो उनका जो रूलिंग नंबर है वो है 6 और उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस यानी कि शुक्र। रिलेशनशिप्स और लग्जरी डिजायर्स स्ट्रॉन्ग होंगे इस महीने। सैटर्न डिसिप्लिन चाहता है तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा एंजॉयमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। यू हैव टू गिव टाइम टू अ लव्ड मंथ विदाउट इग्नोरिंग योर ड्यूटीज। आपको इस पे फोकस करना चाहिए। और रेमेडी के तौर पे आप रोज क्वार्ट्ज का एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अब हम बात करेंगे मूलांक 7 वालों के बारे में। तो जो भी कोई किसी भी मंथ के 7, 16 या फिर 25 तारीख को बॉर्न हुआ है तो उनका जो रूलिंग नंबर है वो है नंबर 7 और जो उनका रूलिंग प्लैनेट है वो है केतु। आपके अंदर एक स्पिरिचुअल गाइड जागने वाला है। ये महीना मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन और राइटिंग के लिए परफेक्ट होने वाला है। आप अकेले रहना चाहोगे लेकिन ज़रूरत के वक्त आप लोगों से कनेक्ट ज़रूर करें। आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करना है और रेमेडी के तौर पे आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं या फिर आप जर्नलिंग या इंट्रोस्पेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मूलांक 8 वालों के बारे में। तो जो भी लोग किसी भी महीने के 8, 17 या 26 तारीख को बॉर्न हुए हैं तो उनका जो रूलिंग नंबर है वो नंबर 8 है और उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सैटर्न यानी कि शनिदेव। ये तो आपका ही महीना है और सैटर्न की एनर्जी की फुल ब्लेसिंग्स आप पर न्यौछावर हो सकती है। आपका कार्मिक अकाउंट भी खुलेगा। अगर पास्ट में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर आपने कुछ बुरा किया है किसी का तो कहीं ना कहीं आपको कार्मिक लेसन्स भी मिल सकते हैं। आपको डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करना चाहिए। रेमेडी के तौर पे आप पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हो, इससे भी आपको लाभ होगा। अब हम बात करेंगे मूलांक 9 वालों के बारे में। तो जो भी कोई किसी भी मंथ के 9, 18 या 27 तारीख को बॉर्न हुआ है तो उनका जो रूलिंग नंबर है वो है नंबर 9 और उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मंगल। एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए तो आपको किसी को भी पूछने के लिए हेजिटेट नहीं करना चाहिए। आपके एक्शंस और ईगो को कंट्रोल में रखें वरना फिर प्लान डिले हो सकते हैं। आप डोनेशंस कर सकते हैं और टीम वर्क भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रेमेडी के तौर पे आप रेड कलर के कपड़े पहन सकते हो या फिर एक रेड वॉलेट भी कैरी कर सकते हैं। ये भी आपके मंगल के एनर्जीज को बैलेंस करेगा। तो दोस्तों ये था मूलांक 1 से लेके 9 वालों के लिए अगस्त 2025 का न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस। उम्मीद है आपका ये अगस्त का महीना आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। आप अपनी ध्यान रखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।